गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जमुना प्रसाद पीजी कॉलेज की ओर से ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है बेसिक सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर सेकेंड से oogenesis। ठीक है, तो oogenesis की प्रोसेस फीमेल एनिमल के अंदर होती है। फीमेल एनिमल, तो फीमेल की जो फीमेल है, फीमेल की ओवरी में ओवम बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। ओवम बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। तो oogenesis प्रोसेस फीमेल एनिमल के अंदर होती है। फीमेल की ओवरी में ओवम बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। ये प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप में या फॉलोइंग फेज में कंप्लीट होती है। फॉलोइंग 3 फेज में कंप्लीट होती है। नंबर 1 है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, और नंबर 2 है ग्रोथ फेज, नंबर 2 है ग्रोथ फेज, और नंबर 3 है मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। सबसे पहली बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेशन फेज लेकिन एग्जाम सेल में 2 बार मैटोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप 4 oogonia सेल बन जाते हैं। कितनी बार हो रहा है? 1 और 2 बार मैटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 oogonia सेल बन जाते हैं। क्योंकि इस फेज में जो सेल होती है वो मल्टीप्लाई करती है, क्योंकि इस फेज में सेल मल्टीप्लाई करती है, 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई, सेल मल्टीप्लाई करती है, इसलिए इसे मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। नंबर 2 हेडिंग हमारी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज तो लिखेंगे इन oogonia सेल में से कोई एक सेल, इन oogonia सेल में से कोई एक सेल फूड को एब्जॉर्ब करके साइज में बड़ी हो जाती है, और साइज में बड़ी होकर प्राइमरी oocyte बनाती है। ठीक है, तो चूंकि इस फेज में सेल ग्रोथ करती है, इसलिए इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। इसलिए इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। तो ग्रोथ फेज में क्या लिखेंगे कि oogonia सेल में से कोई एक सेल फूड को एब्जॉर्ब करके साइड में बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर क्या बनाती है? प्राइमरी oocyte बनाती है। क्योंकि इस फेज के अंदर सेल ग्रोथ करती है, इसलिए इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। नंबर 3 है मैचुरेशन फेज। जैसे कि हमने लिखा मैचुरेशन फेज, तो इस फेज में प्राइमरी oocyte जो बनी थी हमारी, प्राइमरी oocyte में म्योसिस फंक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप एक स्मॉल सेल बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, और एक लार्ज सेल बनती है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सेकेंडरी oocyte कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जबकि सेकेंडरी oocyte में म्योसिस सेकेंड डिवीजन होता है। सेकेंडरी oocyte में म्योसिस सेकेंड डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, और एक ooted सेल बनती है। जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और बची हुई जो ooted सेल थी वही ओवम होती है या ओवम का फंक्शन करती है, वही ओवम होती है या ओवम का फंक्शन करती है। एक बार फिर समझ लीजिए कि इसे 3 स्टेज में स्टडी करते हैं। ओवम का फंक्शन करती है, ठीक है। तो चूंकि इस स्टेज में, इस फेज में जो सेल है वो मैच्योर होती है, इसलिए इसे मैचुरेशन फेज कहते हैं। अब अगली बात हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। पहले स्टार्टिंग में दोबारा से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जर्म सेल के अंदर 2 बार मैटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 oogonia सेल बन जाती है। क्योंकि इस स्टेज में सेल मल्टीप्लाई करती है, इसलिए इसे मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। दूसरी हेडिंग हम ग्रोथ फेज लिखेंगे। oogonia सेल में से कोई एक सेल फूड को एब्जॉर्ब करके साइड में बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर क्या बनाती है? प्राइमरी oocyte बना लेती है। क्योंकि इस फेज में सेल ग्रोथ करती है, इसलिए इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। तीसरी हेडिंग हम मैचुरेशन फेज, तो लेकिन प्राइमरी oocyte में म्योसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, जिसके
जिसके फलस्वरूप एक स्मॉल सेल बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और एक लार्ज बनती है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है जबकि सेकेंडरी oocyte देखा उसमें उससे सेकेंडरी होता है जिसके फलस्वरूप फिर एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक लार्ज ओटेड सेल बनती है और जो सेकेंड पोलर बॉडी थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और जबकि जो ओटेड सेल है वो एग का फंक्शन करती है या एग ही होती है। क्योंकि इस स्टेज में सेल मैच्योर होती है इसलिए इसे मैच्योरेशन स्टेज कहते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।